Oh shit. Here we go again. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय ब्रांड न्यू रोस्ट वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हो, आज एक टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चों में है, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर का। तो उनका कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की फटी पड़ी है, हमसे डर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि मैं यहाँ पे बैठ के उनके ऊपर रोस्ट बना रहा हूँ, तुम्हारी कितनी फटी हुई होगी। तो आज हम उन्हीं चीज़ों का रिएक्शन और रोस्ट करेंगे जो कि पाकिस्तानी मीम्स बनी हुई हैं इंडिया के ऊपर। तो आओ शुरू करते हैं। और इंडिया की वैसे इतनी मजाल तो है नहीं कि वो हमसे वॉर कर ले, तो बस मीम्स वॉर ही चल रही है उनके साथ। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, नहीं तो इंडिया हम पे पानी बंद कर देगा। अब बंदाओं ने क्या बताया कि जाहिलों के तुम पानी बंद भी करोगे ना, तो पंजाब वगैरह सिंध वगैरह में तो फिर भी ज़मीन का पानी है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी सालों तक। और वैसे भी एक चीज़ है, तुम लोग पानी बंद करके करोगे क्या? पीते तो फिर भी तुम गाय का मुंह ही हो। और वहाँ पे अगर जो मुसलमान है वही पानी पीते हैं ज़्यादातर, और कुछ जो सिख वगैरह हैं वही पानी पीते हैं, और ना हिंदू वगैरह तो सारे मुँह ही पीते हैं, बाकी तो कुछ नहीं पीते। पानी बंद करके तुम करोगे क्या पहले तो तुम ये बताओ। हेलो नमस्ते सर, कोयटा दिल्ली कैफ़े में आपका स्वागत है सर। आप क्या लेना चाहेंगे सर? क्या क्या भाई आपके पास? सर हमारे पास इडली है, बड़ा पाव, छोटा पाव है सर। पीने में क्या है? पीने में सर हमारे पास यहाँ का सबसे स्पेशल गाय का मूत है सर। चाय नहीं है? चाय सर सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए। The tea is fantastic. Thank you. ये अपकमिंग न्यूज़ है ये। ये बस दुआ करो इंडिया वालों तुम लोग को देखनी ना पड़े, तो क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी तप्पड़ तो है नहीं कि तुम हमसे लड़ सकते हो। लेकिन फिर भी बस तुम बैठे रहो आराम से, इतने तुम हो। और सारे पाँचों उंगली एक बराबर नहीं होती, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं और कुछ बुरे भी हैं। हमारे अंदर भी कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, तो हम नहीं कह सकते कि सारे एक जैसे हैं। और बकाया अगर जंग की तो तुम्हारा यही हाल होगा फिर, और फिर टी का तो तुम्हें खुद ही पता है। और तुम्हारी एयरफोर्स को तो मैं वैसे ही सलाम करता हूँ जो अपनी आबादी पे बम फेंक के चल जाती है। वाह, गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में हुआ बड़ा खुलासा। सीमा हैदर पाकिस्तान आर्मी की मेजर और आईएसआई में जासूस हैं। न सिर्फ सीमा बल्कि लप्पू सा सचिन भी पाकिस्तान आर्मी में है। सबसे पहले तो बंदा ना तुम्हारे न्यूज़ जो है ना कि जो मीडिया है उनको नंगा करके मारे। मैं तो बोलता हूँ दिल्ली गेट पे ना तुम्हारे वहाँ पे नंगा करके मारे इन सबको बंदा, कि जिनको कुछ मिलता नहीं है तो हर चीज़ का ब्लेम, अरे पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान ने हम पे ये कर दिया, पाकिस्तान ने हमारी गांड मार दी, पाकिस्तान ने ये कर लिया, हमारी बहन छीन के ले गया, हमारी बहन चोद दी। अब क्या बोलूँ यार मैं तुम्हें, तुम्हारे न्यूज़ वालों को कुछ मिलता नहीं है तो पाकिस्तान वालों पर ही सब कुछ बना देते हो। तुम्हारा तो बस नहीं चलता ना, तुम ये भी बोलोगे बहन चो हम सारे जितने भी इंडिया में घूम रहे हैं सारे पाकिस्तान वालों की बधाई है, पाकिस्तान वाली पैदा करके कहता है। तो बंदा क्या बोले यार तुम्हारे मीडिया वालों को। बस मेरे दिल से बहुत अच्छे अच्छे कलामात निकल रहे हैं इस टाइम पे, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बस रहने दो। सबको ही पता तुम्हारी मीडिया कैसी है। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੇ ਵੇਚ ਲਓ, प्लास्टिक ਦੀਆਂ बोतलां ਵੇਚ ਲਓ, ਕੰਗੀ वाले टेबल ਵੇਚ ਲਓ। तुम खुद ही सोच लो कि पाकिस्तान से तुम जंग करके ना तुम अपने ही मुल्क की माँ चौधोगे और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम लोग जीत गए तो हमारे सराइकी और ये जो बंगाली है ना, ये तुम्हारे इंडिया की शक्ल इंडिया ऐसी रहने नहीं देंगे। इसकी माँ बहन एक करके ना तुम्हें कबाड़ा खाना बना देंगे तुम्हारे इंडिया को। तो बस दुआ ही करो कि जंग ना हो हमारे साथ तुम्हारी, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी ऐसी नस्लें भी हैं ना हमारी इसमें कि तुम्हारे पूरे इंडिया की माँ बहन एक हो सकती है। तो अच्छा यही है कि अपने मोदी जी को समझाओ कि जंग ना करो, तो तुम्हारे पर थोड़ा बहुत इंडिया है ना ये भी नहीं बचेगा। इनका कहना है कि पाकिस्तान की फटी पड़ी है मोदी जी से और इनकी वो आर्मी से। सच बताऊं इतनी खुशी बहन चो मुझे अपनी शादी पे नहीं हुई जितना ये सुनकर हो रही है कि चलो वॉर हो रही है हमारी। अरे सच बताऊं लोग इतना खुश है ना यहाँ पे कि जैसे उनकी शादी होने पे इतना खुश नहीं होते, इससे ज़्यादा खुश हैं इस टाइम पे वो कि चलो वॉर होगी, हम देखेंगे तो सही। बस हम लोगों ने किताबों में पढ़ी है वॉर होती कैसी है, अब हम देखेंगे कैसी होती है। तो इनका कहना है कि इनसे फटी पड़ी है हमारी, तो तुम्हारी सोच है तुमसे हमारी फटेगी। यहाँ पे लोग इतना खुश है ना, समझ लो कि अभी वो शादी वगैरह भूल गए हैं, उसकी खुशी से बाहर आ गए। तो अभी वो बस यही सोच रहे हैं कि वॉर कब होगी, वॉर हो जाए एक बार।
तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है अमेरिका और रशिया तुम्हारा साथ देगा? इंडिया तुम्हारी सोच है उसकी खुद पाकिस्तान से फटती है, चाइना से तो छोड़ ही दो क्योंकि चाइना तो खुद उसका टक्कर का दुश्मन है। और तुम भी पता नहीं किस टट्टू आदमी के जाके टट्टे उठा रहे हो, ट्रम्प के, जिसको भोसड़ी वाला वहाँ के लोग पसंद नहीं करते, खुद लोड़ू इंसान को। पता नहीं क्या बनेगा इंडिया तुम्हारा। इंडिया अच्छा है लेकिन इंडिया में जो ये प्राइम मिनिस्टर लगे हो ना, ये चूतियां हैं सारे, और कोई नहीं है। और मैं तुम्हें ये लिख कर देता हूँ कि अमेरिका इस मोदी को खुद चुदवाएगा अपने हाथों से, देखना तुम। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है और ये हमारी पार्टी। ये तो इंडिया वालों तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा, तुम्हारा बंदा चौदह था हम लोगों ने, याद है? शुक्र करो कि उस टाइम पे आर्मी पहुंच गई थी, तुम्हारा बंदा बच गया, नहीं तो वहाँ की आवाम ऐसी थी ना, उस बंदे को ऐसा चोती कि वो तुम्हें मिलता भी नहीं, उसकी तुम्हें हड्डियां भी नहीं मिलती। तो शुक्र करो मिल गया, और उससे हमने चाय भी पिलाई। इस बार आओगे ना तो चाय के साथ बिस्किट भी मिलेगा, जीरे वाला, वो भी शुपर भी मिलेगा, शुपर। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। जब तुम्हें पता है तुम्हारे पास हमसे मिलिट्री ज़्यादा है, एटमी पावर में भी तुम भले ज़्यादा हो या ना हो, कोई लड़ फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, तुम्हारे पास मिलिट्री ज़्यादा है, आर्मी के पास जितने इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमसे ज़्यादा है, तो आओ ना भैंचो में मारो। हम तो बैठे में, आओ मारो हमें भैंचो, हम देखते हैं फिर तुम्हें, तुम कितनी बड़ी पावर हो, तुम्हारी हम ऐसी गांड मारेंगे। तुम आर्मी को साइड हटा दो, तुम्हारी तो पाकिस्तानी अवाम ऐसी गांड मार देगी ना, तुम मतलब कि ख़त्म हो जाओगे। ये जो करते हैं ना अखंड भारत, लंड हो जाएगा तुम्हारा भारत, और कुछ नहीं। तुम हमारा लंड नहीं बिगाड़ सकते कुछ भी, समझ में आई? तुम बात ही चूत सकते हो बट बैठ के, और कुछ नहीं। ये जो मुसलमानों पे जुल्म करते हो ना वहाँ पे, ये तो हमारे कायदे आज़म ने पहले ही बोल दिया था जब आज़ाद हो रहा था पाकिस्तान, कि वहाँ पे जो भी मुसलमान रहते हैं ना, उन्हें हर बार अपनी दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान की हैं, लेकिन बस इन लोगों को तब सुनाई नहीं दिया, तो अब भुगत रहे हैं। बस दुआ है हमारी कि बस वो भी अब ना हो ऐसा कुछ उनके साथ, क्योंकि हमारे भाई हैं वो भी यार, हिंदू भी बहुत अच्छे भी हैं बीच में, हम ये नहीं कहते कि अच्छे नहीं हैं, वो भी भाइयों जैसे हैं, लेकिन बस ये जो अखंड भारत वाले जो है ना, इनकी गांड में कीड़ा है, ये सिर्फ हमारा पानी बंद कर सकते हैं और कुछ नहीं, पानी भी नहीं कर सकते। और सबसे लास्ट और एक मेरी खास बात ये है कि जो भौंकने वाला कुत्ता होता है ना, वो कभी काट नहीं सकता। तो ये आप समझ जाओ मैं किसको बोलना चाह रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ। और लग भी यही रहा है कि ऐसे ही हुआ है इनके साथ। और बकाया दूसरी बात ये है कि जैसा तुम्हारे बीएसएफ का जवान है ना, ऐसे हमारे यहाँ चरसी घूमते हैं। पर मैं कहता हूँ चरसी भी इससे ज़्यादा बेहतर होंगे जैसा तुम्हारा जवान है। तो कुछ अपनी फौज को खिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ उन पे लगे, तो फिर जंग के लिए भेजना है ना। और ये तीनों बहन के लोड़ो बुलडोजर भेज रहे थे पाकिस्तान में गिराने के लिए। हैं कहाँ गए बुलडोजर? इनकी बाजी के घर तो नहीं बढ़ गए बहनचोद? हैं पाकिस्तान नहीं बढ़ सकते, इनकी बाजी के घर ही बढ़ गए वो बहनचोद। एक चीज आपको सीधी बात मैं बता रहा हूँ, जो बंदा करने वाला होता है ना, वो करके चले जाता, बातें नहीं छोड़ता खड़े होके, ठीक है?
और ये सिर्फ बातें छोड़ने वाले हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, आप एंजॉय करके मंडी जाओ, मंडी जाके मजे करो, जानवर वानवर खरीदो और घर पे लेकर आओ और मजे से ईद की तैयारी करो, क्योंकि सबसे अच्छी ईद यही होती है हमारी। और ये लोडू हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बातें छूट सकते हैं। आप अपनी मजे से, आप अपनी ईद इनके चक्करों में खराब मत करो, तुम आराम से जाओ, अपने जानवर लो और VIP से ईद एंजॉय करो। हम है ना इनकी मानने के लिए, और हमारी आर्मी खड़ी है यार, ये रोज आएंगे कि हम पैदा क्यों हुए थे बैंड बच्चों। और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारत के खौफ से बौखलाहट है, खलबली मची हुई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना डरी है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे की झड़ी भी लगी है। 2 दिनों में हजारों जवानों ने छोड़ दी है नौकरी। पाकिस्तान के डिफेंस का ये हाल है कि भारत ने जिस तरीके से एक्शन की तैयारी की है, उससे डर करके कई सैनिकों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के मॉरल्स गिरते जा रहे हैं, नैतिक मूल्यों में पाकिस्तानी सेना दिन पर दिन गिरती जा रही है, वहां के सैनिक ही नहीं चाहते कि हम इस सेना में काम भी करें। यार ये हमारी बौखलाहट आई हुई है यार, क्या करें हम यार, हमारी गांड फटी हुई है ये यार, ये अबे लंड डरू मैं जैसे अबे। और ये बेंचो इंडिया, ये गोदी मीडिया बोलते हैं ना, तो बेंचो जो खुद बोलते हैं इनकी इंडिया वाले, इतने कोई रंडी की नस्लें हैं ना, इन्हें तुम बोलोगे ना कुछ पैसे दे के, ये बोलेंगे हाँ हमारी अम्मा भी चुत गई, वो भी किससे, कुत्ते से। ये ऐसे हैं भोसड़ी वाले, ठीक है। और तुम इनसे बातें चुद रहे हो कि तुम हमारी पाकिस्तान आर्मी इस्तीफे दे दिया। अबे लड़, तुम जैसे सुअरों से डरेगी बेंचो, अब है उसे और कोई काम नहीं है बेंचो है कि तुम लोगों से डर के बेंचो इस्तीफे दे देंगे हैं। हमारी एक मैं बोल रहा हूँ, एक आर्मी का बंदा ना तुम्हारी गांड मार देगा। क्या बातें चूत रहे हो यार, बंदा क्या बोले इन लोड़ुओं से। ये कुछ भी बस अपनी आवाम इनके असल में है चूतिया, उन्हें सिर्फ न्यूज देखनी होती है कि बस उन्हें कुछ भी सुना दो, पाकिस्तान के मतलब कुछ भी सुना दो उन्हें, बस उन्हें ये सुना दो कि बस पाकिस्तान के लोड़े लगे हुए, ये लगे हुए, वो लगे हुए, वो खुश है बेंचो इतने में बस, भले वो लंड कुछ उखाड़ ना सकते हो, बस यही फर्क है। हम जैसे आराम से रिलैक्स कर रहे हैं और वो समझ रहे हमारी गांड फटी हुई है। अब इनकी सोच है यार, क्या बोले बंदा इन जैसों का यार। अब ये होता है जाहिल कौम के जाहिल लोग, इनमें कुछ पढ़े लिखे भी होंगे लेकिन ये जाहिल कौम की निशानी होती है। ये सच को जाने बिना ही ना बस कुछ भी मान लेना है, इनका ये काम है। को पता है, कनिच मैंने एक पार्टी को फोन लगा के बोला, ये मैं एरिया का भाई बोल रहा हूं, तो मालूम उसने आंसर में क्या जवाब दिया? क्या बोला भाई? तेरी बहन का नाम एरिया है क्या? ये मैं लिख के दे सकता हूँ कौन बंदा कह सकता है, ये सिर्फ ये बंदा कह सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाकी सबकी शादियां हो रखी हैं यार, कौन लेगा अब किसकी बहन। इसकी भी शादी हुई है लेकिन ये इंडिया की तो सही बहन है, नचाएगा सही तरीके से। हो गया, सब खा गए, कुछ नहीं बचा। नहीं भाई ये क्या है, ये क्या है, मुझे कोई एक्सप्लेन कर दो यार, ये क्या है, ये आर्मी है या सर्कस शो चल रहा है कोई? आर्मी के अंदर भी सर्कस चलती है, वाह भाई वाह। और ये लड़ेंगे हमसे बहन चोत। वही बोलते हैं ना कि जंगल के शेर में और सर्कस के शेर में फर्क होता है, ये सर्कस वाले शेर हैं, शेर तो हैं लेकिन सर्कस वाले हैं, और हम जंगल वाले हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। ये किसी के इशारों पे नाचने वाले हैं और हम लोग इशारों पे नाचते नहीं, हम सीधा फाड़ देते हैं। यही हिसाब है इंडिया और पाकिस्तान की फौज में। ये जो इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान पे कब्जा करने का, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? इंडिया यहाँ आएगा, अबे इनको पहले आर्मी से पहले ना 3 बलाओं का सामना करना पड़ेगा। वो क्या बला है? सबसे पहले हमारे सराइकी, दूसरे हो गए डंपर वाले, डंपर माफिया, और तीसरे डके। मोबाइल निकाल पड़े। तुम्हें शक है तो कराची चल आके देख किसका जोर है कराची। बस मेरी इंडिया वालों से इतनी सी दरखास्त है, कभी भी घुसना ना, अगर जंग करने का तुम्हारी गांड में कभी कीड़ा जाग जाए तो कभी भी कराची से मत घुसना, क्योंकि तुम्हारी यहाँ से तुम लाहौर जाते जाते नंगे हो जाओगे।
और समझ लो 90% तो खत्म ही हो जाओगे, क्योंकि हमारे डकैत जो है ना वो देख के या जात वात देख के नहीं छोड़ते, वो सीधा ठोक देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी तरफ बातें नहीं छोड़ते, इतनी देर में ठोक के भी चल जाता है। और दूसरी बात डंपर माफिया, उन्होंने तुम्हें कहीं गौर से कहीं और दूर से देख लिया तो समझ लो अपने बंदे तो मारेगा लेकिन तुम्हें जरूर मारेगा वो। और सिराई की इनसे तो बच के रहो, क्योंकि ये इन्हें जो देख लेता है ना तो समझ लो जैसे वो टिकटॉक वाला वायरस था ना, ये टिकटॉक से भी गंदा वायरस है सिराई की, तो इनसे तो बच के ही रहो। खास तौर पे कोरोना से बच जाओगे बहनचोद, लेकिन तुम सिराई की वायरस से नहीं बचोगे। तो बराए मेहरबानी ये तुम्हारी गांड में जो कीड़ा जाग रहा है ना, ये जंग करने का इंडिया वालों, तो इसे ठंडा करके रखो और अपने घर पे बैठे रहो आराम से। नहीं तो जो तुम्हारे थोड़ा सा जो मुल्क है ना, ये भी तुम्हारा जाता रहेगा और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास फिर। मैं भी चलता हूँ। तो दोस्तों बताओ कैसा मजा आया या नहीं आया। अगर आया हो तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाते जाना, और कमेंट में सजेस्ट करते जाओ नेक्स्ट हम किन की बजाएं। और बकाया यार कोई हेट देने की जरूरत नहीं है लोडू लोगों को भी, ये भी हमारे पड़ोसी हैं, तो क्या करें, बस थोड़े से गांडू पड़ोसी भी निकल आते हैं ना बीच में, तो ज्यादा इनकी मत मारो। बीमर्स भाइयों से बस मेरी यही दरख्वास्त है। और बकाया खैर है, इन्हें भी एक मौका दे दो यार, क्या करेंगे लोग, कर तो कुछ सकते नहीं है। बस ये मोदी सरकार जो है ना, बस इसकी गाड़ा माननी है, बाकी कुछ नहीं। और यार सारे एक जैसे नहीं होते, तो सबको हेट मत दो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए फिलहाल बाय।